हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस जीके एंड जीएस में। एसएससी एमटीएस एग्जाम 2023 9 मई की सेकंड शिफ्ट का भी एग्जाम खत्म हो चुका है और अब तक मेरे पास मैक्सिमम रियल क्वेश्चन आ चुके हैं जो एग्जाम में पूछे गए थे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, देख लेते हैं आज के सेकंड शिफ्ट किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके एंड जीएस के। लेकिन शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लो। और इसका यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है। जैसे तीनों शिफ्टों का एग्जाम खत्म हो जाएगा मैं तीनों शिफ्टों का एक पीडीएफ कंबाइन करके एक साथ टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। तो गाइस यदि पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना पीडीएफ के लिए। तो शुरू करते हैं आज के फर्स्ट पर्सन से। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आज के सेकंड शिफ्ट में, पूरी ओडिशा में जगन्नाथ मंदिर किसको समर्पित है? तो गाइस जगन्नाथ यानी श्री कृष्ण को समर्पित है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भ्रूण का वह चरण जिसमें शरीर के सभी अंगों की पहचान की जा सकती है वह क्या कहलाता है? तो गर्भ कहलाता है, गर्भ इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 8वीं सदी के दौरान किस राजधानी पर नियंत्रण के लिए भारत के 3 प्रमुख साम्राज्यों पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच संघर्ष हुआ था? कन्नौज पर हुआ था, कन्नौज पर, तो कन्नौज इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जीएसटी टैक्स स्लैब्स कितने प्रकार का होता है? तो गाइस ये वैसे 4 प्रकार का होता है, लेकिन इसमें शून्य जो नील रहता है वो भी गिनती में आता है। तो 0%, 5%, 12% और 18% और 28% ये होता है। तो इसमें 4 या 5 ऑप्शन में दे रखा होगा, वो जो भी ऑप्शन दे रखा होगा वो अपना राइट आंसर हो जाता है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले संगीतकार कौन थे? तो है एम एस सुब्बुलक्ष्मी थे, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी बात करें, मुद्दुरु तमिलनाडु की एक भारतीय कर्नाटक संगीत की गायिका थी और 1998 में भारत रत्न इन्हें मिला था और 1954 में पद्म विभूषण मिला था और 1975 में पद्म विभूषण मिला था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत भार के आधार पर सड़कों को कितने वर्गों में मतलब कितने भागों में वर्गीकृत किया गया? तो इनकी बात करते हैं, 4 भाग वर्गों में वर्गीकृत किया गया है ट्रैफिक वॉल्यूम के आधार पर। तो इसमें कौन कौन सी आती है? हल्की सड़कें, मध्यम सड़कें, भारी सड़कें और बहुत भारी सड़कें, इस प्रकार की आती है। तो 4 प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में एम का फुल फॉर्म क्या होता है? मतलब क्या होता है? माइक्रो होता है, माइक्रो इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुद्रा की फुल फॉर्म की बात करें इसमें माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसीज की फुल फॉर्म होती है। और गाइस इसमें 3 प्रकार का लोन दिया जाता है। शिशु लोन दिया जाता है, जो शिशु लोन के तहत 50,000 रुपए तक के कर्ज दिए जाते हैं। और किशोर लोन सेकंड आता है, किशोर लोन, इसमें किशोर कर्ज के दौरान 50,000 रुपये से लेके 5 लाख रुपए तक का कर्ज दिया जाता है। और थर्ड आता है तरुण लोन, इसमें इसके मतलब तरुण कर्ज के तहत 5 लाख से 10 लाख रुपए तक का कर्ज दिया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, विश्व खेलों 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? किया गया था तो बर्मिंघम इंग्लैंड में किया गया था, बर्मिंघम इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बौद्ध ग्रंथ में चैत्य का अर्थ क्या है? तो सवदाह के बाद बचे हुए अवशेषों को भूमि में काट कर उनके ऊपर जो समाधियाँ बनाई गई है उन्हीं को प्रारंभ में चैत्य अथवा स्तूप कहा जाता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए, 35 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष और लोकसभा सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष चाहिए होती है और राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष की उम्र चाहिए होती है। तो ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बांग्लादेश की सीमा भारत किस राज्य से नहीं लगती? तो सिक्किम ऑप्शन दे रखा था, सिक्किम इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कौन कौन से राज्य के साथ लगती है तो इनकी बात करें तो असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा, इनके साथ इसकी सीमा साझा करता है बांग्लादेश। ये फैक्ट का आपको ध्यान रखना है। और गाइस जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सीमा साझा करने वाले देशों, जो भी अपने पड़ोसी देश है ना, उनसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कल भी पूछा गया था और आज भी पूछा गया है। इसमें नेक्स्ट में पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी का मंडल नहीं है? तो गाइस अंतमंडल नहीं है, अंतमंडल इसका राइट आंसर हो जाएगा। और पृथ्वी के मंडलों की बात करें तो 5 परतें होती है, जिनमें कौन कौन सा आता है? सबसे पहले आता है क्षोभ मंडल, फिर समता मंडल, मध्य मंडल तथा बाह्य मंडल। ये 5 पढ़ते होती है मतलब पृथ्वी के वायुमंडल की। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज पुस्तक के लेखक कौन है? तो चार्ल्स डार्विन है, चार्ल्स डार्विन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बिहार के जिंजिया नृत्य में किस देवी देवता की पूजा की जाती है? भगवान लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती के तीनों रूपों की पूजा की जाती है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जिंजिया नृत्य की बात करें तो जिंजिया मिथिलांचल बिहार का एक प्रमुख लोक नृत्य जिसका आयोजन दुर्गा पूजा के अवसर पर किया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट में पूछा गया था, इनमें से कौन सी पहाड़ी पश्चिमी घाट या सह्याद्री के अंतर्गत नहीं आती है? तो गाइस जिसमें ऑप्शन दे रहे थे, कार्डमम पहाड़ी, अन्नामलाई पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी और महादेव पहाड़ी। तो इसमें महादेव पहाड़ी नहीं आती, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और महादेव पहाड़ियों की बात करते हैं, मध्य भारत के मध्य प्रदेश राज्य में पहाड़ियों की एक श्रृंखला है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है और सबसे
ऊंची चोटी किसकी बात करते हैं, धूपगढ़ी है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। इस बार नेक्स्ट में पूछा गया था कथक के बिरजू महाराज को कौन सा अवार्ड मिला था, 1986 में पद्म विभूषण मिला था, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और लखनऊ काल का बिंदा दिन घराने के प्रतिपादक थे, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। और जिसमें उनके दो चाचा शंभू महाराज और लच्छू महाराज और उनके पिता की बात करें तो गुरु अच्चन महाराज शामिल थे, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थशास्त्र के लेखक कौन का, चाणक्य कौटिल्य, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और मैं आपको एक्स्ट्रा कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट बुकों के ऑथर भी बता देता हूँ। तो अष्टाध्यायी के लेखक की बात करें तो पाणिनि है, मुद्रा राक्षस की बात करें तो विशाखादत्त है, गीत गोविंद की बात करें तो जयदेव है, महाभारत के वेद व्यास है, और पृथ्वीराज रासो के चंद्रवरदाई, और रामायण की वाल्मीकि है, विक्रमांक चरित की बात करें तो विलहन और रातरंगिणी के कलहन है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अक्टूबर 2022 तक कुल मौलिक कर्तव्य संख्या कितनी है, तो यह 11 है, 11 आपको ध्यान रखना है। वर्तमान अनुच्छेद 51 के तहत वर्तमान में वर्णित 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जिनमें से 10 को 42 संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा गया था, जबकि 11 मौलिक कर्तव्यों को वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन के जरिए संविधान में शामिल किया गया था। और भारतीय संविधान के भाग 4A में मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, तो ये फैक्ट पे आपको ध्यान रखना है। इस बार नेक्स्ट में पूछा गया था किसके आदेशों पर गोले चलाने पर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो जनरल डायर के आदेशों पर चलाने से है, तो जनरल डायर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी बात करें तो रोलट एक्ट का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 के वैसाखी के दिन एक सभा हो रही थी, जिसमें जनरल डायर ने अकारण उस सभा में उपस्थित भीड़ में गोले चलवा दी थी, अमृतसर पंजाब में, तो जनरल डायर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में 60 से 79 वर्ष उम्र दे राशि कितना है, 600 रुपये, 600 रुपये इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसमें बात करें 60 वर्ष से 79 वर्ष की आयु तक 200 रुपये प्रतिमाह केंद्र सरकार द्वारा दिए जाते हैं और 400 रुपये प्रतिमाह राज्य सरकार द्वारा दिए जाते हैं। और 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के होने पर 500 रुपये प्रतिमाह केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता है और 100 रुपये प्रतिमाह राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और हितग्राही को मार्च 2019 से मतलब प्रतिमाह राज्य शासक द्वारा इस प्रकार हितग्राही को मार्च 2019 से राशि 600 रुपये प्रतिमाह प्रदान की जाती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 15 अगस्त 1995 की इसकी शुरुआत हुई थी, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट में पूछा गया था प्रधानमंत्री युवा 2.0 योजना में कितने वर्ष उम्र तक के युवा को लेखन प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, तो भाई इसकी बात करें तो इस योजना के अंदर 30 वर्ष की आयु तक के युवा और नवोदित लेखकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, तो 30 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। और शिक्षा मंत्रालय ने 2 अक्टूबर 2022 को युवा 2.0 युवा आगामी और बहुलेखक योजना शुरू की गई, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 2 अक्टूबर 2022 को इस योजना की शुरुआत की गई थी, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इस बार नेक्स्ट में पूछा गया था पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, 31 अक्टूबर 1929 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू द्वारा अध्यक्षता की गई थी, तो ये इसका राइट आंसर जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। इस बार नेक्स्ट में पूछा गया था इनमें से कौन सा प्रतिबिंब प्राप्त नहीं किया जा सकता, तो आभासी प्रतिबिंब प्राप्त नहीं किया जा सकता, आभासी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आभासी प्रतिबिंब की बात करें तो किस प्रकार प्राप्त किया जाता है, तो एक समतल दर्पण, अपसारी दर्पण यानी अवतल लेंस और एक उत्तल दर्पण की सहायता से एक आभासी छवि प्राप्त किया जाती है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कौन से दर्पण को मतलब प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है, ऐसे प्रतिबिंब जिन्हें पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है उन्हें वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है, तो ये फैक्ट पे आपको ध्यान रखना है। इस बार नेक्स्ट में पूछा गया था पांड्य वंश की राजधानी कहाँ थी, तो मदुरै थी, मदुरै इसके राइट आंसर हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था, तो 2022 फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन कतर की राजधानी दोहा में किया गया था, तो कतर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी विजेता की बात करें तो अर्जेंटीना था और उप विजेता फ्रांस था और थर्ड क्रोएशिया आया था, तो ये फैक्ट पे आपको ध्यान रखना है। और सबसे ज़्यादा गोल की बात करें तो केलियन मेपे ने किया था जो फ्रांस के थे और इन्होंने 8 गोल किया था। और इसके बाद बात करें सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी की बात करें लियोनेल मेसी इसके सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रहे थे। और सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ी की बात करें तो एंजो फर्नांडीज इसके सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ी थे। और सर्वश्रेष्ठ गोल कीपर की बात करें तो एमिलियानो मार्टिनेज सर्वश्रेष्ठ गोल कीपर थे, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। तो गाइस ये था आज के सेकंड शिफ्ट का फुल पेपर एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर ले, जिससे मैं जैसे इसके नेक्स्ट शिफ्ट का एग्जाम खत्म होगा और उसका एनालिसिस लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा और आप सबसे पहले एनालिसिस देख सकेंगे। तो गाइज और यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, उस पर आपको उसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लेना। मिलते गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।